सो वेलकम एवरीवन। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस में भी मैंने काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कवर करे हैं। तो आज हम एक और कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर करने वाले हैं जो कि है न्यूटैनिक्स। एंड इसमें जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी आज मेरे गेस्ट आएंगे उनसे, वो काफ़ी सिमिलर होंगे जो मैंने लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है। उसका रीज़न ये है कि आगे भी मेरे प्लान्स हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस करने के। तो मेरे को ये चाहिए कि जब भी मैं काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस करूँ तो उनके बीच में जो कंपनीज के बीच में डिफरेंस है वो क्लियरली क्वेश्चन से पता लग जाए। तो आज की जो कंपनी है न्यूटैनिक्स, उसके लिए हमारे बीच में दो बहुत ही खास गेस्ट हैं। सो लेट्स वेलकम देम। तो उनका नाम है, पहले है शिवम गर्ग एंड दूसरे हैं निखिल। तो जो निखिल हैं वो अभी जस्ट एज फ्रेशर ज्वाइन किए हैं इन द न्यूटैनिक्स। और जो शिवम है वो 1 डेढ़ साल से ऊपर हो गया उनको काम करते हुए। तो इन दोनों का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो जो शिवम है वो, उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर आई थिंक अमेजोन में 2 मंथ इंटर्न के साथ। एंड जो उन्होंने बाद में 6 मंथ इंटर्न करी वो उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में करी। एंड देन उन्होंने फुल टाइम भी 5 मंथ्स आई थिंक गोल्डमैन सैक्स में करा। एंड उसके बाद उन्होंने फाइनली ही ज्वाइन न्यूटैनिक्स, राइट शिवम? यस। या एंड हाँ, निखिल तो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं एज अ फ्रेशर। सो निखिल, कब ज्वाइनिंग थी तेरी? 6 जन में थी तो अराउंड अच्छा, 6 मंथ्स हो गए। ओके। तो पहले तो निखिल से पूछते हैं। निखिल, जो तेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मतलब न्यू टाइम्स के साथ, कैसा था ओवरऑल? कितने राउंड्स थे, मतलब थोड़ा डिटेल में एक बार बता। राउंड्स आज इन 4 राउंड थे। तो ओके। पहला और थर्ड वाला कोडिंग राउंड्स थे। हम्म। तो पहला राउंड के अंदर 2 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन वाज इजी टू मॉडरेट इजी एंड सेकंड क्वेश्चन वाज मॉडरेट हार्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन तो पहले ही राउंड में थे? 2 क्वेश्चन कोडिंग राउंड में थे जो पास करने थे, सारे टेस्ट केसेस वाले। अच्छा, तो इन लाइक मतलब उनको कोड लिख के देना था या कैसा था मतलब? हाँ, इट वाज एन ऑनलाइन राउंड, सो सारा कोड लिख के देना था ओके। और यू हैव टू पास द टेस्ट केसेस ऑन अ कंप्यूटर। ओके, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, तो ये कोडिंग राउंड की बात कर रहा है। तो ये हो ये, गया फर्स्ट राउंड हाँ, का। ये क्वेश्चंस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, मतलब टॉपिक क्या था इनका? तो एक तो डाइक्स्ट्रा पे था और दूसरा क्वेश्चन प्रायोरिटी क्यू पे था। तो तूने मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे या एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, या कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, दूसरा पार्शियल था। सो ओके। सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, हम्म। इट वाजंट बेसिकली कि सब कुछ कर दिया तो ही सिलेक्शन होगा। हम्म। बट इफ यू डू इट पार्शियली यू गेट पार्शियल पॉइंट्स। अच्छा। तो ये आगे एक ही राउंड में कंसिडर करा जाता था कि इतना पास किया यू गेट इतने पॉइंट्स एंड टिल द लास्ट राउंड हम्म। if you are above the threshold you are considered like for every round if you cut the threshold you get to the next round ठीक and है। the final selection जो हुआ वो हम्म। टोटल पॉइंट्स को देख के हुआ। अच्छा, तो मतलब बेसिकली न्यूटैनिक्स में हर एक राउंड का कुछ स्कोर है। तो पहला कोडिंग राउंड हो चुका है। अब कोडिंग राउंड के अलावा 3 राउंड थे और। हम्म, ओके, तो तो वो उन तीनों राउंड में मतलब तेरे से क्या क्या, मतलब पहले मतलब राउंड वन से शुरू करते हैं। तो राउंड वन में बेसिकली क्या क्या पूछा गया तेरे से? राउंड वन इंटरव्यू से शुरू करें तो फिर एज एज अ टोटल नंबर ऑफ राउंड सेकंड राउंड डीबगिंग राउंड था ओके। जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस थे। ओके। सो ये पेन एंड पेपर राउंड था। तो एक पेज के अंदर हमें सारे की सारी प्रॉब्लम्स डीबग करनी थी। प्रॉब्लम्स बेसिकली रिजॉल्व कर रही थी अराउंड म्यूटेक्स सीमाफोर्स, काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम था। मतलब मोस्टली ओएस था या और भी बाकी सब्जेक्ट्स भी थे? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम था, अच्छा। तो तो उसी पहला के जो अंदर इंटरव्यू डीबगिंग राउंड था तेरा टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम से बेस्ड था? थी। ओके। एंड डिफिकल्टी लेवल तेरे को क्या लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, मतलब जो हमने कॉलेज में पढ़ा है यूजुअली उसी में से पूछा गया, या आउट ऑफ द वे भी कुछ लर्न मतलब तूने किया हो जो पूछा गया एंड तेरे को हेल्पफुल हुआ? एज इन सिर्फ कॉलेज से अगर सीखोगे तो इतनी चीजें सीखने को नहीं मिलती क्योंकि काफी प्रैक्टिकल राउंड था। फॉर You एग्जांपल can just मतलब? run that code and that code should run fine. अच्छा। But the problems would come in the case when you hit a corner. अच्छा। So corner cases जैसे कि you had to lock for certain cases. हम्म। Otherwise, those problems would have passed anyway. अच्छा। तो बेसिकली सिर्फ बुकिश नॉलेज से तो थोड़ा ज्यादा चाहिए। ओके, तो अच्छा, ये तो हो गया पहला राउंड। और बाकी जो 2 राउंड्स थे उनमें कोडिंग पूछा गया या उनमें भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पे ही फोकस था? उसके बाद वाला राउंड कोडिंग राउंड था। अच्छा। बेसिकली वी हैड टू राइट कोड बट दिस टाइम ऑन अ पेपर।
Okay. We had to explain it better so the other person can see how we are thinking about it. Okay. It was not basically if you write the code, it's right. How we used to think about it, that was, I think, one major criteria to get ठीक है। around this round. और जो क्वेश्चन पूछे गए कोडिंग में वो किसके राउंड थे, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग या कोई? Question, I think it was a two-part question. So first part was minimum spanning tree, I think. अच्छा, ट्री Yeah. के राउंड क्वेश्चन था एंड स्पेसिफिक टॉपिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री था। एंड क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है क्या देखो क्या पूछा गया था? नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है। इट वाज नो, मुझे याद है, मैंने ही बनाया था। अच्छा, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली? तो क्वेश्चन एग्जैक्टली तो मतलब इस तरह से था कि लेट्स से एक ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू, एंड सम नोड्स आर गिवन सम वैल्यूज एंड इवन एजेस हैव सम वैल्यूज, ओके, so edges have some weight associated with them in the graph as well as the nodes have some value associated with them. अच्छा, okay, now what you have to do is तुम्हें एक बेसिकली सिंपल, पहला पार्ट तो सिंपल था कि एक एमएसटी बतानी है, और सेकंड पार्ट था जो हमने देखना था वो था कि अब इस मॉडिफिकेशन था वो एमएसटी पे। अच्छा, तो मॉडिफिकेशन इन द सेंस वाज दैट कि अब एमएसटी में क्या होता है ना कि सार पूरा हमें ग्राफ कनेक्ट करना होता है, राइट? अच्छा, कि मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली बताना है, तो हाँ, तो हमें कौन-कौन सी एजेस आएंगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में पूरा कलेक्ट करना है। जिससे कि सारी नोट्स कनेक्ट हो जाए। हाँ। अब सेकंड में कंस्ट्रेंट ये नहीं था कि सारे ग्राफ की सारी नोट्स कनेक्ट होनी चाहिए आपस में। अच्छा, सेकंड में कंस्ट्रेंट ये था कि देयर कैन बी सेवरल कंपोनेंट्स, लेकिन हर कंपोनेंट का टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए। सभी नोट्स को बेसिकली सबसेट्स में डिवाइड करके और सभी सबसेट्स का जो सम है एमएसटी है, हाँ, उनका टोटल सम मिनिमाइज करना था, राइट? हाँ, करेक्ट। वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर थी, एमएसटी और डीएसयू का थोड़ा कॉम्बिनेशन था कि एक कंडीशन के साथ कि भाई ये बंदा मतलब फिगर आउट कर पाता है कि नहीं विद सेवरल कंपोनेंट्स, तो वो ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज करनी थी अब इसमें। तो निखिल, तूने ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कितने हद तक सॉल्व किया? क्योंकि सुन के तो ऑब्वियसली लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया था, पार्ट्स पूरे हो गए थे। अच्छा, ठीक है। एंड ये सिर्फ एक लौता क्वेश्चन था जो तेरे को पूछा गया, लाइक दो पार्ट्स में सेकंड राउंड में? ओके, एंड थर्ड राउंड किसके लिए था? दिस वाज द गुड थिंग कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, वी वर अनअवेयर एट द फर्स्ट टाइम, बट जैसे जैसे राउंड्स होते गए हमें पता चला कि सबसे सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओ, तो जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ उन सबसे यही क्वेश्चन पूछा गया, यू मीन? हाँ, सबसे यही। करेक्ट। तो न्यूटेनिक्स में एक्चुअली स्टैंडर्ड है एक कि मतलब हम अगर कैंपस हायरिंग के लिए जाएंगे तो कैंपस हायरिंग में हम सबसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे डीबगिंग राउंड में तो पेन एंड पेपर तो सबको सेम ही मिलता है, लेकिन जो दो फर्दर राउंड्स होते हैं, कोडिंग राउंड और सिस्टम डिजाइन राउंड, वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रहता है सबसे। ओके। तो और हमारा लोग यार ये बोल सकते हैं ऑब्वियसली यार कि यार ये तो एक बंदे ने मतलब लाइक लेट्स से वन पर्सन अटेम्प्टेड द, मतलब लेट्स से सारे लोग तो एक साथ इंटरव्यू नहीं दे सकते, इतने इंटरव्यूअर नहीं होते। तो ऐसे में एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, वो बाहर आया, उसने फिर बता दिया ऐसे में औरों को तो क्या सीन है। तो ऐसे में हम क्वेश्चंस का डिफिकल्टी, जैसे यहाँ पे ट्रिपल आईटी में तो मतलब उतना नहीं था, मतलब कम ही लोग थे जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे बाद में, लेकिन बाकी काफी जगह ऐसा हो जाता है कि यार 20-25 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए डीबगिंग राउंड के बाद, तब कैसे करेंगे? मेंटेन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और आईआईटीज में तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मल्टीपल कंपनीज एक साथ राउंड लेते रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना, जैसे कि ट्रिपल आईटी में तो हमको कहा था तो दो पार्ट्स थे खाली क्वेश्चन के, लेकिन बाकी कॉलेजेस में जहाँ ज्यादा कंपटीशन रहता है वहां हम 6-7 पार्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसी को। ओके। तो 6-7 पार्ट का डिस्कशन का टाइम वी नो कि इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल विद, मतलब इतना नहीं हो पाता। हाँ, ये एक्चुअली मेरे को भी बेटर लगता है क्योंकि काफी बार जब लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं तो उनको भी लगता है कि यार उसको तो इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे आसान क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? तो ये काफी बेटर प्रोसेस है आई थिंक, बट वही है कि इसमें चैलेंज तो वही है कि लाइक क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए, डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो जो सोल्यूशन आपने डिस्कस किया मे बी वो वन ऑफ द सोल्यूशन है उस चीज के लिए, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि वो 100% प्रूफ सोल्यूशन है, बट स्टिल इट इज लाइक वन ऑफ द सोल्यूशन, राइट? करेक्ट। तो हमारा बेसिकली ये है कि हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी थी। ये नहीं होना चाहिए यार कि मतलब एक बंदे से बहुत टफ पूछ रहे हैं, एक बंदे से दूसरा इंटरव्यूअर बहुत इजी पूछ लिया। तो वो चीजें हमने काफी मतलब हमने ऑब्जर्व करी हैं
अपने इंटरव्यूज में कैंपस में होता है, चाहे ऑफ कैंपस रहता है, चाहे लैटरल में रहता है। तो वो चीज हमने, आई गेस न्यूटेनिक्स हैज डन एटलीस्ट दिस पार्ट इन अ प्रेटी गुड फैशन। ठीक है, तो ठीक है, अब ये सब डिस्कशन के बाद निखिल तेरे थर्ड राउंड और लास्ट राउंड पे चलते हैं। तो थर्ड राउंड किसके बारे में था? थर्ड राउंड में सिस्टम डिजाइन था मोस्टली। Okay. सो the questions basically revolved about how you will implement something ओके। from scratch. हम्म। तो हमें बनाना था कि हमें एक सिनारियो दिया था इससे पहले कि कि तू क्वेश्चन if you बताए, मतलब तूने एक बार तू ये भी बता दे कि तूने एक सिस्टम डिजाइन प्रिपेयर किया था और कहाँ से किया था? मतलब काफी लोगों के माइंड में होता है कि यार सिस्टम डिजाइन कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तूने कहाँ से किया था इस इंटरव्यू के लिए? बेसिकली मैंने तो इलेक्टिव लिया था, तो दैट वाज वेरी एडवांटेजेस फॉर मी। क्या लिया बट था? अगर वो इलेक्टिव था मेरा एक अच्छा, ओके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ओके। तो इफ यू कैन टेक इट इट्स गुड, अदरवाइज एमआईटी वीडियोस से अच्छा और कुछ नहीं है सिस्टम राइट नाउ। डिजाइन के लिए। ओके। सो द बेसिक ग्रास्प चाहिए वो सिस्टम डिजाइन की इन वीडियो से आराम से मिल सकती है। ठीक है। Other than that, you can keep reading on Medium, and there are good books also. ठीक है, तो हाँ, आप For तेरे like क्वेश्चन पे जाते हैं कि लाइक example, सिस्टम डिजाइन में क्या पूछा था तेरे को Mhm. एग्जैक्टली? So question was like the scenario was given to us. You have a company which is like a marketing company which receives thousands of requests per second. So how would you handle that number of requests? What would you make to prevent accidentally handling two requests simultaneously, or whatever you have to make it from scratch? So basically, you have to make a queue and fetch the items from the queue into a load balancer. अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली यही टोटल था, ये तेरा थर्ड राउंड था, एंड इसके ये तीनों राउंड्स के बेसिस पे यू गॉट सिलेक्टेड, राइट? सो अब ये तो हो गया तेरा राउंड, तो अब शिवम से बात करते हैं, बिकॉज शिवम आप तो लेटरल हायर थे, राइट? तो मतलब लेटरल हायर के लिए भी यही प्रोसीजर रहता है हायरिंग का, या कुछ डिफरेंट होता है? मतलब 3 ही राउंड्स होते हैं या कुछ अलग है? नहीं, तो राउंड्स डिफरेंट रहते हैं। तो एक्चुअली मतलब मेरे केस में था, मेरा एक्चुअली था 5 मंथ्स एक्सपीरियंस। तो अंडर 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए मतलब डिपेंड करता है टीम पे। देखो यार, तो मेरे केस में था कि मतलब मेरे में हैकर रैंक राउंड हुआ था। अच्छा, तो मतलब 2 क्वेश्चंस थे हैकर रैंक के, कोडिंग राउंड? ठीक है, हाँ, कोडिंग राउंड, हैकर रैंक कोडिंग राउंड थे, 2 क्वेश्चंस थे एंड 1 आवर था, एग्जैक्टली 1 आवर दिया गया था। तो उसमें 2 क्वेश्चंस पर मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सिंपलिस्टिक थे, लेकिन हाँ मतलब नॉर्मल थे। तो एक था प्रोबेबिलिस्टिक डीपी पे पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो और दूसरा क्वेश्चन था वो आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली था, बट इट वाज समथिंग ऑफ ग्राफ सॉर्ट, मतलब एक मतलब ग्राफ का में मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था वो, मतलब इतना कुछ टफ नहीं था। दोनों की डिफिकल्टी लेवल सिमिलर थी, 150 पॉइंट्स के दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस थे, तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरे 10 मिनट्स रहने से पहले हो गए थे दोनों। तो मतलब फिर हो गया, फिर मुझे 1 वीक बाद बुलाया गया था फॉर ऑन कैंपस राउंड। तो उसमें फिर वहां पे मेरे 4 राउंड्स हुए थे। ओके, मतलब जैसे फ्रेशर्स के केस में ओवरऑल इनके 3 राउंड्स आफ्टर कोडिंग राउंड होते हैं, 4 राउंड्स होते हैं, मेरे केस में 5 राउंड्स हुए थे। अच्छा, तो मतलब 4 राउंड्स इंटरव्यू के राउंड्स थे। तो एक बार मतलब एब्स्ट्रैक्ट में बता देंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 किसके बारे में था? हाँ, तो राउंड 1 वाज अगेन डीबगिंग, सेम कॉन्सेप्ट था। तो डीबगिंग में मतलब फ्रेशर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बेसिक इंटर्नशिप लेवल और 4th ईयर लेवल के लिए, और मतलब सॉरी फुल टाइम हायर और लेटरल हायर के लिए डीबगिंग का लेवल अलग अलग रहता है। इंटर्नशिप लेवल के लिए जब हम जाते हैं तो हम मतलब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड पे डीबगिंग देते हैं, बेसिक वाली, ठीक है, किसी एल्गोरिदम पे डीबगिंग करनी है। जब हम फुल टाइम के लिए जाते हैं तो ओएस रहता है, बेसिक ओएस रहता है। जब अब जैसे मेरे केस में जब मैं लेटरल था, तो मेरे केस में ये था कि मेरे केस में 3 पेज की प्रॉब्लम थी। जैसे इनके केस में 1 पेज का 1 या 2 1.5 2 पेजेस का कुछ क्वेश्चन था। मेरे केस में अराउंड 3 पेजेस का क्वेश्चन था, एंड वी वर गिवन अराउंड हाफ एन आवर। ओके, आई वाज गिवन हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर में जितने मतलब हर एक मतलब होता है कि उसमें डेडलॉक होते हैं, उसमें जैसे कई जैसे म्यूटेक्स सेट कर रखा है लेकिन अनलॉक नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन से बाहर आने से बाद, या फिर कई किसी जगह म्यूटेक्स लगा रखा है लेकिन लगना सीमाफर है। तो वो सब चीजें होती हैं, मतलब 2 फंक्शंस आपस में कॉल कर रहे हैं, डेडलॉक लगा हुआ है, तो वो सब चीजें फिगर आउट करनी है, और हर किसी का एक अपना पॉइंट होते हैं।
तो यहाँ ओवरऑल पे 1 मिनट मैं 22 आपको रोकूँगा कि मतलब जैसे अभी निखिल ने भी बोला, तो ये जो डीबगिंग राउंड था उसने भी मोस्टली ओएस का ही बोला, एंड आप भी अभी ओएस का ही बोल रहे हो। तो क्या ये जो करेक्ट। डीबगिंग राउंड होता है उसमें मोस्टली ओएस पे ही ज़्यादा फोकस होता है, या नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस के हाँ, भी डीबगिंग आते हैं? नहीं नहीं, ओएस पे फोकस होता है और ओके, कोई नॉर्मल नॉर्मल उस पे नहीं होता। अच्छा। इट मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड ओएस ओनली। तो तो मतलब बेसिकली बेसिकली न्यूटैनिक्स में अगर जाना है तो ओएस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम्म, प्रिपेयर करनी ही है। मतलब करेक्ट ओएस के करेक्ट। बिना नहीं हो सकता। नहीं, ओएस के बिना यार बहुत मुश्किल है। ठीक तो है, मतलब मेरे केस में था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गोल्डमैन में ऐसा कोई ओएस रिलेटेड प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। ठीक तो है, अंकित ऑलरेडी था, तो उसने बताया था मेरे को कि अच्छे से ओएस प्रिपेयर करके जाना। फिर ठीक भी है, मैं मतलब इतना कुछ खास प्रिपरेशन करके नहीं गया था, बट फॉर्चुनेटली हो गया था। ठीक है, ठीक है, बिकॉज आई गेस आई वाज ओनली 5-6 मंथ एक्सपीरियंस, तो इतना लेवल नहीं रखा गया था मेरे लिए। ठीक है, तो मेरे केस में ये था कि मतलब ये बेसिक फिगर आउट करने थे, तो हाफ एन आवर में था। तो आई गेस आउट ऑफ 12 बग्स आई सॉल्व अराउंड 8। ओके, 8 बग्स प्रॉपर्ली सॉल्व हो गए थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर सेकंड मतलब एक तरह से ऑन कैंपस के सेकंड राउंड पे गए थे हम लोग। हुँ, और वो कोडिंग राउंड था। उसमें ठीक दो है, क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। मतलब वन वाज अराउंड बेसिक, आई एम नॉट श्योर, इट वाज अराउंड टोपोसॉर्ट। ओके, टोपोसॉर्ट के अराउंड एक बेसिक सा क्वेश्चन था, वो ठीक है। सिंपल था। और हुँ, सेकंड उसी के अराउंड कोई मॉडिफिकेशन थी थोड़ी सी, टोपोसॉर्ट के अराउंड ही। तो ठीक है, टोपोसॉर्ट वो पहला बेसिक टोपोसॉर्ट था, सेकंड डैग पे था कोई चीज। ठीक है। तो डैग का थोड़ा टोपो अलग होता हाँ, है, तो हल्का सा। ठीक तो है, जिनको वो चीज डैग थी। नहीं पता है, डैग का मतलब है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हम्म, बेसिकली यहाँ पे, राइट? तो डैग पे टोपोसॉर्ट थी वो। तो मतलब ठीक है। क्वेश्चन तो हमारे यहाँ बेसिकली ये चलता है ना, हम क्वेश्चंस में यही करते हैं कि पहला क्वेश्चन एक बेसिक किसी टॉपिक पे रहता है, और दूसरा उसी टॉपिक से हम डिराइव करके दूसरा एक लेके आते हैं। अभी ये 45 मिनट्स राउंड था मेरा, ये कोडिंग राउंड। उसके बाद फिर थर्ड राउंड हुआ था उसी दिन। मतलब ये सारे राउंड एक ही दिन में हुए थे। हुँ, तो थर्ड राउंड वाज सिस्टम डिजाइन प्लस ओएस राउंड। इट वाज लाइक अराउंड, पहले क्वेश्चन आया तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि रीडर राइटर प्रॉब्लम डू यू नो। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम के अराउंड मैं पढ़ के गया था, तो मैंने तुरंत रीडर राइटर प्रॉब्लम के अराउंड वो बेसिक लॉक जो करते हैं उससे हो गया। ठीक है। देन रीडर राइटर प्रॉब्लम की सेकंड प्रॉब्लम पे आए हो, मतलब सेकंड पार्ट पे, कि अच्छा ठीक है, आप बताओ कि इसमें अगर रीड इंट्रिंसिक मतलब रीड बेस्ड ऑपरेशन ज्यादा है, रीड ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं अगर, तो हुँ, कैसे हैंडल करोगे इसको। ठीक है, तो उस केस में रीडर का मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लॉक लगाना था। तो वो चीज मतलब थोड़ा फिगर आउट किया, वहां पे हो गया। फिर थर्ड पार्ट आया, राइट बेस्ड लॉक कैसे करोगे, राइटर अगर ज्यादा है, राइट ज्यादा हो रहे हैं तो। ठीक है। तो फाइनली फिर ऐसे 3-4 पार्ट पे 15-20 मिनट तक डिस्कशन हुआ था। एंड ओके, फाइनली लॉक में ही एक फोर्थ, जैसे एक बफर पे तो लॉक लगता ही है रीडर राइटर में, एक रीड राइट लॉक लगता है, एक दो लॉक तो यही हो गए। फिर तीसरा लॉक फिर बाद में आया था कि लेट्स से प्रायोरिटी है, जैसे शेड्यूलिंग में नहीं होती है, प्रायोरिटी बेस्ड हुँ, हुँ, शेड्यूलिंग हो हुँ, जाती है हुँ, कि इस टास्क की इतनी प्रायोरिटी है, इस टास्क की इतनी प्रायोरिटी है। तो रीड राइट्स में भी प्रायोरिटी है कि भाई ये रीड अब इस प्रायोरिटी के साथ आ रहा है, ये राइट इस प्रायोरिटी के साथ आ रहा है। हुँ, 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 तो ऐसे केस में आप इसे कैसे हैंडल करोगे। फाइनली मतलब ये हो तो गया मुझसे किसी तरह से, काफी रफ सॉल्यूशन था वो, मतलब हुँ, काफी क्लीन सॉल्यूशन नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ठीक वो है, किसी तरह से हो गया था। तो फाइनली ही आस्क्ड मी कि डू यू नो अबाउट स्पिन लॉक। ओके, तो मैंने बोला नहीं, मुझे स्पिन लॉक तो नहीं पता है, लेकिन स्पिन लॉक के बारे में उन्होंने थोड़ा डिस्कशन हुआ था कि स्पिन लॉक कैसे काम करता है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू, मतलब उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया, उन्होंने सोचा कि बेसिक लॉक स्ट्रक्चर से बना के देखो। ठीक है, तो ठीक है, फिर वो स्पिन लॉक का थोड़ा बताया था मैंने। ठीक है, तो वहां पे ये अराउंड 25 मिनट्स ये डिस्कशन चला था। इट वाज नॉर्मल इनफ। ठीक है। फिर उसके बाद अगले उस पे आए थे हम, एक उन्होंने सिस्टम डिजाइन ने पूछा था कि हैव यू एवर वर्कड ये विद भी कैश और राउंड नॉट। 3 में ही पूछा था आपको? हाँ, ये राउंड 3 है अभी, मतलब 1 आवर राउंड था ये ठीक है, ओवरऑल। तो ओके, 1 आवर राउंड में 25 मिनट्स 30 मिनट्स ये चला था। फिर बाकी जो हाफ टाइम बचा था उसमें ही आस्क्ड मी अबाउट दिस, कि तुमने कभी कैश पे काम किया है कि नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कैश पे काम तो नहीं किया है हुँ, एज सच। बट उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, डू यू नो अबाउट एलआरयू कैश एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो मैंने बोला कि हाँ, एलआरयू कैश थोड़ा पता है। तो एलआरयू कैश का एक वेरिएशन होता है, हिट हुँ, फर्स्ट करके एक है, मुझे हुँ, नाम ठीक से याद नहीं है। हुँ, बट वो एक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी वो। हुँ, और एलआरयू कैश में भी वो होता है कि मतलब एक जैसे अलग अलग टाइप की कैशेज होती हैं, कि मतलब तुम जब राइट कर रहे हो तो डेटाबेस में राइट पहले करोगे, उसके बाद फिर कैश में राइट करोगे, या फिर पहले कैश के थ्रू जाना चाहिए डेटाबेस में राइट। हुँ, हुँ, तो वो सब चीजें होती हैं, मतलब अलग तरह से कैश इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सब अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हैं, इन सब का थोड़ा पता हो, मतलब कि कैसे कर सकते हो, किस तरह से क्या होना मतलब चाहिए। इसके तो अराउंड एलआरयू डिस्कशन कैश हुआ? में, हाँ, इसके अराउंड डिस्कशन हुआ था। फिर डिस्कशन के बाद जब मैंने बता दिया कि ये सब चीजें होंगी, तो न्यूटैनिक्स में एक स्पेसिफिक चीज होती है कि सिस्टम डिजाइन तो पूछते हैं,
इसके बाद फिर ये होता है कि यार फिर इम्प्लीमेंट करवा के देखते हैं, स्यूडो कोड होगा या फिर बेसिक कोड से करवा के देखते हैं कि यार चलो ठीक है, तुमने बता तो दिया, फैक्ट तो ठीक है कि ये चीज से काम हो जाएगा, बट यू हैव टू नाउ कोड इट, नाउ कोड इट, हाउ विल यू डू इट एग्जैक्टली। तो फिर वहां पे आया था कि एलआरयू कैश का जो उन्होंने वेरिएशन बताया था उसको कोड करना था, ठीक है, स्यूडो कोड की तरह, पूरा कोड नहीं करना है, लेकिन हाँ मतलब बेसिक स्टेप्स, लॉक वॉक कैसे लेंगे एलआरयू कैश के ऊपर भी जो वेरिएशन थी उनकी, उसमें भी 4-5 लॉक लग रहे थे, तो वो सब पूरा करना था। अब उसमें वो हो गया, फिर ये अराउंड 15-20 मिनट चला हुआ, बाकी 10 मिनट्स बचे थे। उसमें भी उन्होंने फिर गार्बेज कलेक्शन के बारे में पूछ लिया था, गार्बेज कलेक्शन, हाउ डू यू थिंक कि गार्बेज कलेक्शन होता होगा। तो आई वाज नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट टॉपिक एट ऑल, बस ये पता था कि जावा में गार्बेज कलेक्शन इम्प्लिसिट होता है, जब भी रेफरेंस चला जाता है तो गार्बेज कलेक्ट जावा कर लेता है, तो इससे ज्यादा मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रक्टर वगैरह पता है कुछ कैसे लिखते हैं, तो मैंने बोला आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। तो बस उस नोट पे राउंड फिर उन्होंने पूछा कि गोल्डमैन में क्या है प्रोजेक्ट, थोड़ा 5-6 मिनट डिस्कशन हुआ कि ये काम कर रहा हूँ एपीआई वगैरह पे, ठीक है, उस नोट पे डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है। तो वापस राउंड था, मैनेजरियल राउंड मुझे बोला गया था, तो मुझे लगा कि यार ये तो सिंपल शायद एचआर राउंड टाइप होगा, जिसमें पूछेंगे कि छोड़ रहे हो कंपनी या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है वगैरह वगैरह। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैनेजरियल राउंड या एचआर टाइप राउंड होगा ये, लेकिन ऐसा था नहीं। तो जो टीम मैनेजर थी हमारी, जो है अभी भी इनफैक्ट, तो वो आई एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाई डू यू वांट टू लीव गोल्डमैन या फिर व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दिस। तो मैंने बेसिक आंसर्स बताए अपने, फिर 15-20 मिनट्स ये चला, फिर फाइनली शी आस्क्ड मी डू यू नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कैश। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश का मुझे इतना, मतलब वो भी एक तरह से सिस्टम डिजाइन पे इवॉल्व हो गया था वाला राउंड की, सिस्टम डिजाइन में आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में गए, तो फिर इतना नहीं पता था मेरे को उस समय कि कंसिस्टेंट हैशिंग नाम की चीज होती है, लेकिन बेस्ड ऑन कोडिंग एक्सपर्टीज एंड ऑल, तो उसमें पहले मैंने एक तरह से रिंग आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत बना दिया था, ठीक है। अब रिंग आर्किटेक्चर में मतलब फाइनली थोड़ा, मतलब मैंने कैसेंड्रा का मुझे पता था कैसे काम करता है, तो फाइनली मतलब यही होता है कि कैसे कंसिस्टेंट हैशिंग में मेंटेन करते हैं, अगर सर्वर ऐड हो रहे हैं, मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूटेड में सिस्टम ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, तो कैसे करते हैं वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब वहां पे आया कि अब इसे कोड करो, कंसिस्टेंट हैशिंग जो तुमने सॉल्यूशन बताया डिस्ट्रीब्यूटेड का, उसको कोड करके दिखाओ। तो उसमें आप बेसिक हैश फंक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे, कितनी लेंथ लेनी है, एज पर दी रीड्स एंड राइट्स हैपनिंग, कितने सर्वर आ सकते हैं, तो वो सब था। अब उसमें उन्होंने एक काफी सही क्वेश्चन पूछ लिया था मुझसे, जो मुझे आइडिया भी नहीं था, क्योंकि अब इसमें जैसे अब एक सर्वर आया, तुमने रैंडमली एक किसी पोजीशन पे रिंग के एलोकेट कर दिया, ठीक है, सर्वर को एक पर्टिकुलर जगह पे। अब ये डिस्टेंट, अब ये हो सकता है कि यार एक आर्क सर्कल की बहुत बड़ी है और एक आर्क बहुत छोटी है, तो उस सर्वर पे काफी कम रिक्वेस्ट आएंगी और इस सर्वर पे बहुत लोड हो गया, ठीक है, तो ऐसा ये लोड बैलेंसिंग करके अब दिखाओ उसमें। तो ये मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन काफी सोचने के बाद बोला कि चलो रेप्लिकेशन कर देते हैं, कुछ करेंगे, रेप्लिकेट मारेंगे, लेकिन रेप्लिकेशन कहीं स्टोर करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि रिंग पे ही रेप्लिकेशन हो सकती है, वो मुझे आइडिया भी नहीं था उस समय। बाद में आके देखा तब पता चला कि यार रिंग पे भी रेप्लिकेशन रैंडमली हम लगा सकते थे। तो रेप्लिकेट किया, वो फिर आइडिया ठीक था मेरा, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट अप टू द मार्क। तो आइडिया देख के शायद उनको लगा कि ठीक है चलो उसको कोड करो, जो भी है, जो तुमने अभी एप्लीकेशन वाला सिनेरियो बताया। तो ओवरऑल 30 मिनट्स तक ये वाला चला था पूरा का पूरा, कैसे करना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे आए, अब नेक्स्ट स्टेप पे बोला उन्होंने कि यार अब कैश से हटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश से, ठीक है। उसके बाद फिर शी आस्क्ड मी कि अबाउट राइट इंट्रिंसिक सिस्टम, जहाँ पे राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रीड्स। तो उन्होंने बोला था कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कैसे हैंडल होंगे सिनेरियोस। तो अब जितना हम यार कॉलेज की बुक्स में पढ़ते हैं, गैलियन में रीडर राइटर प्रॉब्लम जो अपना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लॉग ले लेते हैं जब भी एक रीड या राइट होता है नॉर्मल, जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है, जैसे बफर में कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो शी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, शी न्यू दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाट कैन यू थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट सॉल्यूशन डू यू प्रपोज। तो अब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया था, काफी गंदा कंफ्यूजन आया था कि भाई अब ये राइट इंट्रिंसिक सिस्टम हो गया, लॉक ले नहीं सकते हैं, हाउ डू यू मेंटेन इट, या लॉक लेना भी है तो काफी एक स्मार्ट तरह से लेना होगा। ऐसे में मतलब हुआ ये था ना कि मतलब मैं ठीक से बस मैंने बता दिया कि एक सेपरेट डेटा सोर्स मेंटेन कर लेंगे, जहाँ पे मतलब हम राइट्स करते रहेंगे और फिर वहां से फैच कर लिया करेंगे, पहले वहां देख लेंगे डेटा कि है कि नहीं, और फिर बाद में एक्चुअल डीबी से देखेंगे। लेकिन जो राइट्स तुरंत आ रहे हैं वो हम उस फाइल में या डीबी में राइट करेंगे, जो एक्स्ट्रा डेटा सोर्स है, और बैकग्राउंड में वो एक्चुअल डीबी में परसिस्ट करता रहेगा। तो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन करेक्ट था, बट इट वाज नॉट
दी एग्जैक्टली राइट इम्प्लीमेंटेशन. जब मैं ठीक न्यूटैनिक्स ज्वाइन किया तब मुझे पता चला था कि एग्जैक्टली क्या ठीक है. है. तो ये डिस्कशन भी अराउंड 15-20 मिनट चला था. हम्म, तो ये हो गया. फिर उसके बाद फाइनली शी केप्ट आस्किंग कि मतलब तुमने कॉलेज में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, या फिर मतलब Amazon इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा डिस्कशन होता, कैजुअल सा. तो वो सब हुआ था. तो ओवरऑल फिर 1 आवर का टाइम बीत गया. तो फिर बस ये ठीक है. ओवरऑल कंक्लूजन तो हो गया था. अगर मैं आपके चारों राउंड्स को एक बार रैप अप कर दूं, मतलब पूरा समरी बता दूं, तो पहला राउंड बेसिकली था जिसमें ओएस का डीबगिंग के क्वेश्चंस पूछे गए. सेकेंड राउंड वाज द ओनली कोडिंग राउंड, मतलब स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ. करेक्ट. एंड जो Correct. थर्ड राउंड था वो मिक्स ऑफ ओएस प्लस सिस्टम डिजाइन था. एंड फोर्थ राउंड भी जो मैनेजरियल राउंड था उसमें भी ओएस और थोड़ा बहुत आपका मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है कंपनीज वगैरह में वो सब आपसे पूछा गया, राइट? करेक्ट. या करेक्ट. तो ये तो हो गए आप दोनों के एक्सपीरियंसेस इंटरव्यूज के. तो शिवम, मेरे को पता है कि लाइक आपने काफी इंटरव्यूज अभी लिए भी हैं, राइट? अभी मतलब जब से आप कंपनी में हो, तो आप मतलब कितने कॉलेजेस में गए हो अभी तक इंटरव्यूज के लिए? मतलब ऑन कैंपस तो मैं अराउंड 3 कॉलेजेस में जा चुका हूँ. पहला तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ही था, अच्छा. अपना खुद का ही कॉलेज था. हम्म. तो उसके 2 या 3 दिन बाद फिर हम आईआईटी गुवाहाटी गए थे. ठीक है. और अभी रिसेंटली दिसंबर में मैं जब फुल टाइम की आईआईटी में हायरिंग के लिए आईआईटी बीएचयू में गया था. ठीक है. तो अ, जो आप इंटरव्यूज लेते हो तो उसके लिए जो क्वेश्चंस जो सोचने होते हैं कोडिंग के या सिस्टम डिजाइन के, वो किसी स्पेसिफिक जगह से सोचते हो? सिस्टम डिजाइन के लिए या कोडिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकते हो, तो या फिर कोई आर्काइव है जहां से आप लोग क्वेश्चन उठाते हो, या मतलब कोई एक ऐसी आर्काइव है जो कैंडिडेट को प्रिपेयर करनी चाहिए? नहीं नहीं, तो सिस्टम डिजाइन के लिए तो बिल्कुल नहीं. ओके. सिस्टम डिजाइन के लिए हमारी कोई आर्काइव या ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन यस, ऑब्वियसली पीपल विल प्रिपेयर फॉर समवेयर, जिससे कि थोड़ा आइडिया लगे कि भाई एग्जैक्टली होता क्या सिस्टम डिजाइन में. लेकिन हमारी कोई आर्काइव ऐसा सिस्टम डिजाइन के लिए नहीं है. हम सिस्टम डिजाइन में करते क्या है ना कि यार देखो, बहुत डजन्स ऑफ प्रॉब्लम्स है एक सिंगल टीम में रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइन. तो जैसे पैनलिस्ट बैठते हैं, कुछ भी होता है, जैसे भी, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यार चलो ये चीज हमने इम्प्लीमेंट करी थी कि इस टाइम पे या जब भी करी थी, उसके अराउंड थोड़ा ट्वीक करते हैं उसको, थोड़ा प्रॉब्लम को थोड़ा रिलेटिवली सिंपल बनाते हैं इंटरव्यू के लिए, और तब पूछते हैं. क्योंकि फ्रेशर्स में मैं उतना नहीं कहूंगा, फ्रेशर्स में हम फिर भी थोड़ा बहुत इजी प्रॉब्लम चुनते हैं सिस्टम डिजाइन के लिए. लेकिन जैसे अभी मेरे केस में जैसे हो गया लेटरल हायरिंग में, तो काफी कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी. वो टीम में स्पेसिफिकली जो पूछा जाता है वो सब, जो टीम जिस पे काम कर रही है उसके अराउंड हम सिस्टम डिजाइन में प्रॉब्लम जनरली हम मतलब बनाते हैं. अब डीबगिंग का बोलूं तो डीबगिंग हमारा खुद का ही कोड सोर्स होता है. तो डीबगिंग राउंड में जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं जनरली, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स, मतलब फुल टाइम हायरिंग एंड फॉर लेटरल हायरिंग, तो हम अपना ही कोड लेते हैं. कोई एक स्निपेट उठा लेते हैं, जैसे एक बड़ी 100-150 लाइन की क्लास है, तो उसमें से कोई 50-60 लाइन का एक एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने इंडिपेंडेंट फंक्शंस, और उसका सिस्टम थोड़ा हम ऊपर मेंशन कर देते हैं कि यार ये चीज कैसे हैंडल होगी जब हम पेपर दे रहे होते हैं. और बस फिर उसी के अराउंड क्वेश्चन रहता है. तो हम टीम वाइज तो हम यही ट्राई करते हैं लेटरल में, तो यार कि क्वेश्चन उसी के अराउंड रहे जो हम प्रॉब्लम्स टीम में सॉल्व कर रहे हैं. हाँ, तो कोडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग मतलब रेफरेंसेस तो यूज करते हैं ऑब्वियसली, मतलब, लेकिन हमारा ये होता है कि यार ये जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो हम दोबारा नहीं पूछेंगे. तो ये हमारा मेन मोटिवेशन रहता है, एटलीस्ट फॉर मतलब ऑन कैंपस हायरिंग की बात करूं, चाहे इंटर्नशिप में हो चाहे फुल टाइम. तो लैटरल में तो चलो रिपीट हो जाते हैं, लैटरल का कोई हमारा इतना सीन नहीं है, लैटरल में हम रिपीट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन ऑन कैंपस में देखा जाए तो हमारा सोर्स यही होता है यार कि चलो जैसे हम लोग जैसे क्वेश्चन सेट करते हैं कॉम्पिटिटिव में, अपने कॉन्टेस्ट सेट करते हैं कॉलेज में, तो हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड एक क्वेश्चन बनाते हैं. कोई ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसके बेसिस पे हम मोल्ड करते हैं नए क्वेश्चन को. तो वही एक मोटिवेशन थोड़ा रहता है, एटलीस्ट पर्सनली मेरा तो यही रहता है. तो कि जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा इसी तरह से मोल्ड किया जाए क्वेश्चन को. तो हम आर्काइव मेंटेन करके रखते हैं अपनी पूरी की पूरी, मतलब एक लोकल डायरेक्टरी है हमारी क्वेश्चंस की, लेकिन उसमें हम जब भी रेफर करते हैं यार बहुत अर्जेंट नीड हो, कोई फ्री नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर कुछ है नहीं, तो वही रहता है. हैकर रैंक के क्वेश्चन भी हम खुद ही सेट करते हैं. जैसे कुछ कंपनीज होती है कि हैकर रैंक से कॉन्ट्रैक्ट लेके रखते हैं कि क्वेश्चन वो सेट करेंगे, लेकिन हमारे केस में हम ही क्वेश्चन मोस्टली सेट करते हैं. तो शिवम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो सिस्टम डिजाइन का टॉपिक है वो मैंने भी देखा कि लाइक यार काफी मतलब एक चीज है जो कंसिस्टेंटली पूछी गई है न्यूटॉनिक्स के इंटरव्यूज में, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो कैसे मतलब कहाँ से कवर करना चाहिए लोगों को? हाँ, तो ये क्वेश्चन मतलब काफी लोग मुझसे भी पूछ चुके हैं, एंड मतलब इसका देखो यार, मैंने एक मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है उसका, लेकिन एक काफी सोर्सेज जैसे नेट पे हैं ऑब्वियसली. एक माइनर डिटेल्स में जैसे वीडियोस होते हैं, जैसे गौरव सेन के वीडियोस होते हैं, या फिर मतलब एजुकेटिव पे एक वेबसाइट
करके एक वेबसाइट है जहाँ पे काफी अच्छा ग्रोकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू करके एक ठीक है। कोर्स है, तो वो सब ले सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि दीज आर द मोस्ट sought after courses for system design. But I would personally say कि जब एक बार आप ये सब पढ़ लो, it's good for you. But आपको अगर जिस चाहिए कि यार ठीक है कॉन्स्टेंटली मुझे अपडेट्स आते रहे, तो एक मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि यार देखो मीडियम या फिर जैसे हैक इन्फिनिटी करके एक काफी सही ब्लॉग है, ठीक है, मतलब वो डिजाइन जैसे यूट्यूब के हैं, एयरबीएनबी के हैं, जो स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबके वो डिस्कशंस डालते रहते हैं गिटहब वगैरह के, तो और उनके वीडियो मतलब जैसे देखो कई बार होता है कि यार टेक्स्ट पढ़ने का मन नहीं होता, तो मतलब वो लोग है ना कि वीडियो लिंक्स भी डाल देते हैं, तो वीडियोस डायरेक्ट यूट्यूब पे खोला या कहीं पे खोला, वो से समझ लिया 1 घंटा का लेक्चर है, अपने पेस पे पढ़ो उसको। तो मैं पर्सनली एक और चीज करता हूँ कि यार मीडियम एक काफी सही वेबसाइट है, तो मीडियम पे आप अकाउंट सीधा बनाओ जाके, और अकाउंट बना के सीधा है ना क्या करो कि मतलब सब्सक्राइब कर लो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को, लेट्स से तुम आपको मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस स्पेसिफिकली हैं या फिर कोई सिस्टम डिजाइन रिलेटेड चीज है, जैसे किसी का भी ब्लॉग है, नेटफ्लिक्स के ब्लॉग्स होते हैं बहुत सिस्टम डिजाइन रिलेटेड, एयरबीएनबी के ब्लॉग्स होते हैं, तो काफी कंपनी अपने अपने ब्लॉग्स निकालते हैं, या फिर कंपनी या फिर मतलब टेक ब्लॉग्स काफी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के रेस्पेक्ट में जो आजकल चल रहे हैं कोडिंग एरिया में, तो वो सबको सब्सक्राइब कर लो, और आपको डेली है ना मतलब टॉप 5 या टॉप 6 टॉपिक्स ऑफ द डे जो भी हैं, ब्लॉग्स ऑफ द डे जो होते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली आपके मेल पे आ जाते हैं, जस्ट ओपन देम एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग थ्रू देम, एंड दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज। डेली आपको कुछ 5-6 ब्लॉग मिल जाएंगे और उनको पढ़ लो आराम से, ज्यादा बड़े भी नहीं होते मीडियम के ब्लॉग्स, लेकिन उसमें काफी चीजें हैं ना, मतलब वो कोड वगैरह भी डिस्कस करते हैं उसके अंदर, कोड स्निपेट डाल देते हैं गिटहब से, तो वो सब है ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग रन में ये सब इवन आफ्टर यू जॉइन एनी फर्म, आपका इंटरव्यू हो गया है तब भी ये सब चीजें साइड बाय साइड करती रहनी चाहिए, जिससे कि मतलब थोड़ा नॉलेज एक्सपेंड होती रहती है। ठीक है। न्यूटेनिक्स की जो हायरिंग है उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कितना मैटर करता है? तो एक्स्ट्रा करिकुलर इन द सेंस कि मतलब लेट्स से मतलब कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अगर कोई किसी सोसाइटी में था या कोई किसी उसमें था, तो मतलब वो हायरिंग में मतलब न्यूटेनिक्स के लिए मैटर करता है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता भी है। मतलब हम लोग ने कभी मतलब इस चीज पे फोकस नहीं किया कभी भी। तो हम लोग जब हम रेज्यूमे देखते हैं, किसी का सीवी देखते हैं, तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि यार अचीवमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अचीवमेंट्स में हम टेक्निकल पॉइंट सर्च करते हैं कि यार ठीक है चलो टेक्निकल, अब जैसे किसी ने यस अगर टेक्निकल सोसाइटी का पार्ट है वो, और उसने कुछ मतलब अब टेक्निकल में हमें दिख रहा है कोई प्रोजेक्ट कोई काफी सही किया है उसने, तो हम पूछ लेते हैं उससे कि यार तुमने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में क्या किया है, जैसे कि टू जस्ट सी कि भाई बंदा कितना फैमिलियर है जो चीज उसने यहाँ लिखी हुई है। लेकिन एज सच अगर उसने कोई चीज नहीं भी लिख रखी अपने रिज्यूमे में, तो हम इतना डिग करते नहीं है। हम लोग अपने जो फर्स्ट 2 राउंड्स होते हैं ना, जैसे कोडिंग राउंड हो गया, जैसे कॉलेज लेवल पे बता रहा हूँ, जो कोडिंग राउंड है और जो डीबगिंग राउंड है, उसके बेसिस पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है कि यार, और उससे हमें काफी आइडिया लग जाता है इन दोनों राउंड से कि अगले राउंड्स में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। सिस्टम डिजाइनर को अगर छोड़ दिया जाए तो ओएस और कोडिंग के हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि यार इस फैक्टर में कौन बंदा कितने मार्जिन से आगे है। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है मतलब वो कितने मैटर करते हैं? क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार किसी कंपनी में मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कितना मैटर करते हैं, मेरे पास इसके लिए मतलब कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है किसी के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे को इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है, या कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मतलब मेरे से अच्छा से नहीं बोला जाता। तो अगर एक कैंडिडेट अगर आपको चीज़ एक्सप्लेन कर पा रहा है बट उसका कम्युनिकेशन आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार वो कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, तो मतलब क्या चांसेस है उसके हायर होने के आपके पॉइंट ऑफ व्यू में? नहीं, तो ये हम इफेक्ट ये मतलब एटलीस्ट पर्सनली मैं तो नहीं देखता हूँ। ठीक है। तो हमारा यही मतलब आपको कोई हिंदी में भी इंटरव्यू देगा तो चलेगा, राइट? हाँ चलेगा। मैं कई बार होता है मतलब जैसे मैं अभी बीएचयू गया था तो मतलब उसमें हो गया था लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे स्टैमर करते हैं थोड़ा सा, या फिर कुछ लोग होते हैं इनको हिंदी में नहीं, वो नर्वस होते हुए भी हो ही जाता है, मतलब कुछ लोग होते हैं। हाँ, नर्वस हुए भी हो जाता है। तो आप यार उनको उस समय यू शुड एज एन इंटरव्यूअर व्हाट यू शुड ट्राई कि उनको कंफर्ट करो। आप उनको देखो यार टेक्निकल एक्सपर्टीज मैटर करता है यार, कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, वो बंदा बाद में उस समय एक फियर होता है यार जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। मैं भी था, मेरे केस में भी था। तो जब आप इवेंचुअली जब आप कंपनी में रहते हो, इतने लोगों से इंटरेक्ट होते हो, वो चीज बिल्ड हो जाती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं खुद भी मतलब हिंदी में स्टार्ट कर देता हूँ इंटरेक्शन करना, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे लास्ट ईयर मैं ट्रिपल आईटी में भी आया था, तो जैसे उसमें जैसे निखिल का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो सिस्टम डिजाइन मैंने लिया था उसका, तो हम लोगों ने आराम से हिंदी में भी बात करी थी एंड स्टार्टिंग
मतलब बीच में हम हिंदी में ही बात करें, तो ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से हम जज करेंगे, ऐसा कुछ? सो ठीक है, इसी के साथ हम इस चीज़ को रैप अप करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट शिवम एंड निखिल, मतलब आप दोनों आए एंड आपने अपने इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो ये थे यार शिवम एंड निखिल, जिन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। तो आपने देखा होगा एक पॉइंट कि यार न्यूटैनिक्स में ओएस और सिस्टम डिज़ाइन पे काफ़ी फोकस है, तो ये काफ़ी डिफरेंट है जो गूगल फॉलो करता है। तो ऐसे ही काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। तो गूगल में जैसे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता था, मेनली कोडिंग और सीनियर पोजीशंस के लिए, फिर सिस्टम डिज़ाइन भी पूरा पूछा जाता था। बट न्यूटैनिक्स में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत जावा का भी पूछा जाता है, थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा जाता है, एंड ओएस पे भी काफ़ी फोकस है। सो आई होप यार ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करो। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स इंटरव्यूज देने वाले हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल लगे। एंड फ्यूचर में मेरे और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एंड टिल देन गुड बाय।